ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML लिंक्स के बारे में और मैं इसमें कोडिंग में आपको बताऊंगा कि कैसे HTML के टैग को बनाते हैं और उसमें लिंकिंग कैसे करते हैं मल्टीपल पेजेस के साथ। अगर हमें किसी इमेज को एज ए लिंक यूज करना है तो वो हम कैसे करेंगे, और अगर हमें एक ही पेज के अंदर मल्टीपल लिंक्स सेम पेज पे करना हो तो वो कैसे करेंगे। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं ए टैग के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल मैंने लास्ट वाली वीडियो में रखा था, तो इसमें मैं ये सारा कंटेंट यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये मेरा पेज था, इसे रिफ्रेश करते हैं। नाउ वी हैव अ ब्लैंक पेज। सो लिंक के लिए व्हाट वी डू, वी यूज ए टैग। सो दिस इज़ ए टैग, और इस ए टैग की एक एट्रीब्यूट होती है जिसे हम कहते हैं href, दैट इज हाइपर रेफरेंस। और यहाँ पे मैं इसको लिंक कर देता हूँ about.html पेज से, और यहाँ लिख देता हूँ मैं about us। ओके, सेम वे आई विल क्रिएट अ ब्रेक यूजिंग br टैग और a href contact us.html, और यहाँ लिख देता हूँ मैं contact us। ओके, सो यहाँ पे वी हैव टू मोर पेजेज, एक का नाम है about और दूसरे का नाम है contact us। इसे मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे करंटली हम लोग index.html पेज पर हैं, और यहाँ से मैं about us पे जा सकता हूँ या फिर contact us पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमारे पास वो पेजेस बने ही नहीं हैं, अगर आप फोल्डर में देखो तो वी हैव ओनली वन पेज, तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा पेज बना देते हैं। तो अब हमें जो दूसरा पेज बनाना है दैट शुड बी about.html। सो इस नाम से मैं यहाँ पर एक पेज बना लेता हूँ। सो आई विल गो टू दिस फोल्डर, आई विल क्रिएट अनदर पेज दैट इज about.html। अब इस about.html में फिर से मैं डॉक टाइप यूज करता हूँ और मैं फटाफट इसका HTML बना देता हूँ। ओके, HTML हेड टाइटल, और इसमें हम अबाउट अस लिख लेते हैं। बाकी टैग्स मैं यहाँ नहीं लगाता हूँ। और बॉडी टैग के अंदर इसका बीजी कलर हम ले लेते हैं ब्लू। ओके, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग के अंदर और H1 टैग के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ अबाउट अस। ओके, दिस इज डमी डेटा। तो ये मेरा डमी डेटा आ गया यहाँ पर, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने इसे कंटेंट डाल दिया। ओके, और इसे सेव करने के बाद अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। सो वी हैव दिस about.html पेज, और इससे मैं बैक करता हूँ तो यहाँ से मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आई कैन गो टू about us वाले पेज पर। अब यहाँ से मुझे वापस जाना है इंडेक्स पेज पे, तो मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स वाले पेज का ये कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं about में टॉप में डाल देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ से क्या है कि about us से हम वापस about us में जा सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन मोर लिंक हेयर दैट इज a href इक्वल टू index.html, तो इसको मैं कर लेता हूँ होम, और इसे हम यहाँ पर एक ब्रेक दे देते हैं और इसे कॉपी करके मैं इंडेक्स वाले पे भी ले जाता हूँ, और ये रहा ऐसे। तो अब हमारे पास यहाँ अगर आप देखो तो तीन लिंक्स हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो वी आर इनटू अबाउट अस, और यहाँ से मैं वापस किसी दूसरे लिंक होम पे क्लिक करके जा सकता हूँ। तो क्योंकि ब्लू इज़ नॉट लुकिंग गुड, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, पिंक कर देते हैं। और एक और पेज हमें बनाना है दैट इज़ कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस पेज बना लेते हैं एक, यहाँ से contactus.html, और मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सेम इसे कॉन्टैक्ट अस में, और यहाँ पर मैं इसे H1 में कॉन्टैक्ट अस लिख देता हूँ, एंड दैट्स इट। या और यहाँ पे येलो पिंक के बाद हम यहाँ पर इसको
सिल्वर कलर कर देते हैं एंड लेट्स सी वी हैव 3 पेजेस रेडी। होम पे हम ऑलरेडी है, अबाउट अस पे ये हमारा अबाउट अस है, वी कैन गो टू कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हो कि हम तीनों पेजेस पे Ahref लिंक के थ्रू कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। ओके, तो अब मैं होम पे जाता हूँ और ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर हमारे फोल्डर में 3 फाइल्स है तो इन तीनों अलग अलग फाइल्स में हम कैसे जंप कर सकते हैं यूजिंग Ahref। Ahref की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। index.html पे चलते हैं और यहाँ पे मैं कुछ ब्रेक्स दे देता हूँ, अभी मैनुअल 3-4 ब्रेक्स। ओके, और यहाँ पर वी हैव Ahref। ये आपको तो ऑलरेडी पता है, Ahref में हम अलग पेजेस का लिंक दे सकते हैं या फिर वी कैन डायरेक्टली लिंक इट टू एनी वेबसाइट google.com। ठीक है, तो गो टू गूगल वेबसाइट। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एक हमारा एट्रीब्यूट है जिसे हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इस टाइप की एक प्रॉपर्टी है हाइपर रेफरेंस, जो मस्ट है, वो बताता है कि हम कहाँ पर जाएंगे जब हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं वापस आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्कआउट कर रहा है। तो यहाँ से मैं होम, ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गो टू गूगल वेबसाइट। इस पर क्लिक करते ही हम गूगल की वेबसाइट पे आ जाते हैं। लेट्स गो बैक। अब यहाँ पर एक हमारा प्रॉपर्टी होता है, इसे एट्रीब्यूट कह सकते हैं। एक एट्रीब्यूट है टाइटल। टाइटल में हम क्या करते हैं, लिखते हैं व्हाटएवर जो हम यहाँ पर लिखते हैं वो इसके टूल टिप आ जाता है। क्लिक हेयर टू गो टू गूगल वेबसाइट। अगर ये मैंने क्या लिखा, क्लिक हेयर टू गो टू गूगल वेबसाइट, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर माउस ओवर ले जाता हूँ तो आपको दिखेगा जो हमने टूल टिप टाइटल में लिखा था, क्लिक हेयर टू गो टू गूगल वेबसाइट। ओके, सो दिस इज़ अनदर एट्रीब्यूट। सो एक हमारा Href है, दूसरा टाइटल है। एक होता है हमारा, नेक्स्ट होता है टारगेट। सो टारगेट अगर अभी क्या हो रहा है, बेसिकली अगर आप देखो क्लिक करने से इसी पर्टिकुलर टैब के अंदर हमारा google.com ओपन हो रहा है। अगर मैं इसे न्यू में करना चाहता हूँ तो मैं इसमें लिखूँगा ब्लैंक। तो ये टारगेट क्या हम दे रहे हैं कि ये जो टारगेट है, ये जो हमारा लिंक ओपन होगा, ये कहाँ ओपन होगा, ब्लैंक, एक नए विंडो पे। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ये देखिए ये हमारा पेज था और ये google.com वेबसाइट हम दूसरे टैब पे ओपन कर रहे हैं। तो इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे पेरेंट मैंने थ्योरी वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें आपको हैंड रिटन नोट्स में बताया हुआ है। तो ये हमारी तीसरा एट्रीब्यूट हो गया, एक Href, दूसरा टाइटल, तीसरा टारगेट। और इसके बाद अगर हम चाहे तो किसी इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट हम किसी इमेज को भी यहाँ पर लिंक बना सकते हैं। तो इमेज के लिए हम क्या करते हैं, सपोज अगर हम यहाँ से गूगल की वेबसाइट पे जाते हैं और इस इमेज को हम कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं और इस इमेज के सोर्स को यहाँ हमने दे दिया है, तो ये इमेज आ गई। तो यहाँ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इमेज टैग यूज कर रहे हैं। इमेज टैग के थ्रू हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसका एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स। तो इस इमेज का सोर्स क्या है, ये मैंने कंप्लीट पाथ दे दिया है। तो ये वाला जो लोगो है ये अब हमारा डिस्प्ले हो जाएगा वेब पेज पे। तो लेट्स सी हाउ इट लुक्स, रिफ्रेश। तो ये हमारा लोगो आ गया, इमेज। अब ये बेसिकली यहाँ पे क्लिकेबल है। यहाँ पे मैं क्लिक करके इस पेज पे google.com को ओपन कर सकता हूँ न्यू टैब में। तो ये हमारा एक तरीका है जिसमें हम एक इमेज को क्लिकेबल बना सकते हैं। तो आई होप हमने ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली है कि कैसे एक टैग बनाते हैं और लिंक कैसे कर सकते हैं मल्टीपल पेजेज को, इमेज को कैसे लिंक कर सकते हैं। एक चीज़ जो रह गई है दैट इज़ लिंकिंग इन द सेम पेज। सो लेट्स सपोज कि हमारा जो ये पेज है, दिस फर्स्ट पेज, होम पेज, इसके अंदर हमारे कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है और इसी पेज के अंदर हमें लिंक करना है बाकी सेक्शंस को। तो उसके लिए लेट्स गिव अ ब्रेक हियर। यहाँ मैं ब्रेक दे देता हूँ और यहाँ पे मैं Href, यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है, हैश यूज करना है फर्स्ट। और फर्स्ट वी हैव 3 सेक्शंस एक्चुअली। तो हम बेसिकली यहाँ पर 3 सेक्शंस बना रहे हैं। दिस इज़ सेक्शन 1 और दिस इज़ सेक्शन 2। ओके,
दिस इज सेकेंड सेक्शन, इसका नाम हमने दिया है हैश सेकेंड, और इसी तरीके से ये हमारा थर्ड सेक्शन है। सो वी हैव 3 सेक्शंस हेयर, और ये तीनों सेक्शंस के हमने लिंक्स बना दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और यहाँ पर मैं इसमें कुछ ब्रेक दे देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। सो कंटेंट के लिए हम यहाँ कर सकते हैं दिस इज सैम्पल टेक्स्ट, और इसे यहाँ पर हम कॉपी करके कुछ कंटेंट यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर ये कम्प्लीटली जो हमारा है ये हमारा बीच का कुछ सेक्शन है, और यहाँ पर इसके बाद हमारा एक नेम हम देते हैं फर्स्ट। सो बेसिकली ये जो हमने ऊपर क्लिक किया था वो यहाँ पर इसको मैं, ये हमारा इसका नाम आ गया, और H2 में मैं लिखता हूँ फर्स्ट सेक्शन, और ये कंटेंट मैं इस फर्स्ट सेक्शन का यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखो बेसिकली, लेट्स सी फर्स्ट कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। और यहाँ पर जब मैं फर्स्ट करता हूँ तो ये फर्स्ट सेक्शन पे चला जाएगा। तो ये इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि ये हमारा अभी कोई स्क्रॉल बार नहीं है। सो लेट्स ऐड सम स्क्रॉल बार, और यहाँ पर ये मैं कंटेंट कुछ और डाल देता हूँ, और ये मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने कॉपी किया। एंड लेट्स सी नाउ वी हैव दिस मच टेक्स्ट। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ टू देन सी हम इसी पेज के अंदर दूसरे सेक्शन पे चले जाते हैं, फर्स्ट सेक्शन। सो वी आर इनटू फर्स्ट सेक्शन हेयर। सो लेट मी कॉपी दिस अगेन, दिस होल टेक्स्ट, और ये वाला मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर। ये हमारे फर्स्ट सेक्शन का कंटेंट है, और इसी तरीके से हम सेकेंड सेक्शन भी बना सकते हैं। यहाँ से ये मैंने पूरा कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद सो नाउ वी हैव अ ह्यूज पेज, और इस ह्यूज पेज पे ये फर्स्ट कंटेंट की जगह अब ये हमारा सेकेंड कंटेंट है, यहाँ पे सेकेंड सेक्शन है। ओके, और इस तरीके से ये इसका अब वो लिंक कैसे यूज वर्क कर रहा है, वहाँ पर हमने हैश दिया है, और वो हैश मैच करता है ए नेम से। ओके, तो यहाँ से हम इसको फिर वापस कॉपी कर लेते हैं, एंड देन वी विल गिव सम, इसका नाम हम दे देते हैं थर्ड, आई गेस। लेट्स सी थर्ड था क्या था, आई विल डबल चेक। सो वी आर गिविंग द नेम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसके नेम हम वापस वैलिडेट कर लेते हैं। इसका नाम हमने दिया है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, दैट इज़ फाइन। सो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एंड लेट्स सी इफ़ आई क्लिक ऑन सेकेंड, वी आर इनटू सेकेंड, कूल। एंड इफ़ आई क्लिक ऑन थर्ड सेक्शन, वी आर इनटू थर्ड, एंड व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन फर्स्ट, वी आर इनटू फर्स्ट। सो इस तरीके से वी आर क्रिएटिंग अ लिंक विद इन अ पेज। एक ही पेज के अंदर हम अलग अलग लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी, और आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। थैंक यू।